हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका अपना कामरान अली खेड़ो। आज हम एक ऐसी बरादरी की मुकम्मल, गहरी और गैर जानिबदार तहकीक करने जा रहे हैं जिसके बारे में सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालेपोटा कौम असल में कहां से चली, किसकी औलाद है और उसकी तारीखी हकीकत क्या है। आइए तारीख के दरीचों को खोलते हैं। जबकि हालेपोटा नाम का मफहूम लफ्ज़ हालेपोटा सिंधी लिसानी साख्त रखता है। बताया जाता है कि हाली एक शख्स का नाम था, जबकि मुमकिना जद अमजद। पोटा सिंधी में बेटा, औलाद या नस्ल, यानी हालेपोटा यानी हाली की नस्ल। सिंध में इसी तर्ज के कई कबायली नाम मौजूद हैं, जहां किसी बुजुर्ग या जद के नाम पर पूरी बरादरी पहचानी जाती है। उससे ये वाज़ेह होता है कि ये नाम मकामी लिसानी रिवायत से निकला है, न कि बैरूनी हमला आवर शनाख्त से। कुछ खानदान ज़बानी तौर पर अरब निस्बत का दावा करते हैं, जैसा कि कई सिंध की बरादरियां अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करती रहीं। लेकिन तारीखी रिकॉर्ड में हालेपोटा कौम का बराए रास्त ताल्लुक किसी मखसूस अरब कबीले से साबित नहीं होता। अगर अरब नस्ल होती तो उनका शिजरा किसी मारूफ अरब कबीले तक मिलता, पुरानी दीनी या नस्ली कुतुब में जिक्र मिलता, हिजरत का वाज़ेह तारीखी हवाला होता। ऐसा कोई मजबूत तहरीरी सबूत दस्तयाब नहीं। सिंध में कई कबाइल ने वक्त के साथ साथ बलोच या राजपूत शनाख्त इख्तियार की, लेकिन हालेपोटा कौम के बारे में ज्यादा मजबूत राय ये है कि ये सिंध की मकामी ज़रई बिरादरी है। जमींदारी से ताकत हासिल की, बाद में सियासी असर बढ़ा। अगर बलोच ताल्लुक होता तो उनका जिक्र बड़े बलोच कबाइल की शिजरों में वाज़ेह मिलता, जो आम तौर पर नहीं मिलता। जबकि सिंध की तारीख में मुख्तलिफ अदवार आए, सम्मा, कल्होड़ा, तालपुर। उन अदवार में देही जमींदार खानदानों को मकामी इख्तियार हासिल था। यही वो माहौल था जहां हालेपोटा खानदान जिसे मकामी कबाइल मजबूत हुए। यहाँ गुलाम शाह कलोड़ों के दौर में नहरी निजाम को वसअत दी गई, ज़रई जमीन की तकसीम हुई और वफादार मकामी खानदानों को इख्तियार मिला। ये वही दौर है जब हालेपोटा खानदान का असर बढ़ने के शवाहिद मिलते हैं, खास तौर पर जनूबी और वस्ती सिंध में। जब मीर फतेह अली खान टालपुर ने हुकूमत संभाली तो सिंध में ताकत बलोच सरदारों के हाथ आई। लेकिन अहम बात यह है कि हालेपोटा खानदान अपनी जमीन और समाजी हैसियत बरकरार रखने में कामयाब रहा। ये इस बात का सबूत है कि उनकी ताकत सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती पर नहीं बल्कि मकामी बुनियादों पर थी। 1843 सदी ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध फतेह किया। बरतानवी दौर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुतारिफ हुआ, बटेरा निजाम को कानूनी शक्ल मिली, नंबरदारों को रजिस्टर्ड किया गया। उस दौर में हालेपोटा खानदान के कई अफराद सरकारी रिकॉर्ड में बतौर जमींदार दर्ज हुए। हालेपोटा कौम ज्यादातर उन इलाकों में पाई जाती है, हैदराबाद, टंडोलायर, मीरपुर खास, बदीन, मटियारी। ये सब ज़रई इजला हैं जो उनकी तारीखी शनाख्त को मजबूत करते हैं। हालेपोटा बरादरी का रिवायती निजाम जरगा, बडेरा क़यादत, मुश्तरका जमींदारी, खानदानी इत्तेहाद उनकी समाजी ताकत का राज इत्तेहाद था। 1947 के बाद सिंध की देही सियासत जमींदार खानदानों की गिर्द घूमती रही। हालेपोटा खानदान के अफराद बल्दियाती सियासत, जिले कौंसिल, सूबाई सियासत में शामिल रहे और वक्त के साथ साथ तालीम की अहमियत बढ़ी। आज हालेपोटा कौम के लोग वकालत, तिब, बिजनेस, सरकारी अफसरशाही में मौजूद हैं। खास तौर पर कराची में शहरी शनाख्त मजबूत हुई। मकामी सिंधी ज़रई नस्ल हाली नामी जद से निस्बत ताकत जमीन से आई, ना के सल्तनत से। कोई मस्तनद अरब या बड़े जंगजू सल्तनती शाख साबित नहीं। हालेपोटा कौम की कहानी हमें ये सिखाती है कि जमीन से जुड़ी शनाख्त सदियों तक बाकी रहती है। ये कौम बाहर से नहीं आई, ये कौम सिंध की मिट्टी से उगी, उसमें पली और उसी में अपनी पहचान बनाई। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।